हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये जो आपके नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की प्रिपरेशन के लिए जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आ चुकी है। यूट्यूब पे भी आपने बार बार पूछा कि बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब से स्टार्ट होगा, कब से हम क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, और एंड इंस्टा पे भी टेलीग्राम पे भी मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए। तो उसके बारे में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो उसी के जो बैच अभी जो लेटेस्ट बैच अभी स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली फर्स्ट बैच जो है वो ऑलरेडी अभी ऑन गोइंग है। ठीक है, एंड उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो अब जो ये बैच रहेगा ये हमारा सेकंड बैच रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट बैच ही होगा। एंड इसके बाद शायद ही कोई मैं बैच इसके बाद शायद नर्सिंग पैरामेडिकल का स्टार्ट करूं। तो मे बी ये हो सकता है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो आपके पास बैच को ज्वाइन करने की। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं उस बैच की। बैच के रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, एंड आप लोग जो है बैच में रजिस्टर कैसे कर पाओगे, एनरोल कैसे कर पाओगे, क्लासेस किस तरीके से होंगी, एंड किस किस कोर्स के लिए आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड किस किस कोर्स के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी के या फिर कौन से कोर्स की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो सारी चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको 2024 में किसी भी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, तो इन दोनों ही कोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जो एएनएम या फिर जीएनएम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एएनएम जीएनएम के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन के लिए कुछ प्लान करेंगे अभी फ्यूचर में, जनवरी फरवरी के आसपास प्लान करेंगे, तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। अभी इस वीडियो में सिर्फ नर्सिंग और पैरामेडिकल की बात की जाएगी। आपको नर्सिंग के लिए मतलब प्रिपेयर करना है या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कर सकते हो, एंड हम लोग किस तरीके से इस बैच के अंदर पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो बैच रहेगा वो पेड बैच होगा। ठीक है, पेड बैच होगा, कुछ नॉमिनल फीस है, कुछ बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी है। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतलब नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो अब ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग कोर्सेज के लिए मतलब किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये बैच रहने वाला है, एंड नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल किस किस यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नर्सिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, नर्सिंग कोर्स के लिए, तो अगर आप जो है यहाँ पर एम्स, ठीक है, एम्स का बीएससी नर्सिंग कोर्स हो गया अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर यूके एंड यूपी, मतलब उत्तराखंड और यूपी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उत्तराखंड में जो आपका एचएनबीयू कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जाम, और यूपी में जो आपका एबीवीएमयू कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। साथ साथ मान लो अगर आप पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है, या फिर पीजीआई रोहतक हो गया जो कि आपका हरियाणा में है। ठीक है, और बाकी जेसीईसी हो गया, ठीक है, बीसीईसी हो गया, झारखंड और बिहार के लिए ये दोनों। ठीक है, बाकी अदर जितने भी स्टेट्स हैं, आपका जो भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, देखो आईएनसी ने क्या करा है, जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने जो सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो सभी का सिलेबस जो है वो सेम है, इसलिए मतलब एम्स को छोड़ के, एम्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। एम्स में अभी तक नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी जितने भी देखोगे उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा गया है, एंड सभी में कॉमन जो है वो आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मेजर पोर्शन तो देखो हमारा यही है। अब क्या होगा कि मैक्सिमम जो स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो यूके का हो, यूपी का हो, ठीक है, या फिर झारखंड का हो, बिहार का हो, या हिमाचल का हो, ठीक है, हिमाचल का भी ले लो, एएमआरयू करके जो है आपका, ठीक है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल का हो गया, या फिर एमपी का हो गया, या फिर पंजाब का हो गया। तो पीसीबी के अलावा यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स और रहते हैं मेनली। एक आपका होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड,
ठीक है, और इसके साथ साथ जीके रहेगा और उसके साथ इंग्लिश भी हो सकता है, मतलब इंग्लिश होगा, जीके हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला जो है ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि कुछ स्टेट्स में ये आ सकता है और कुछ स्टेट्स में नहीं भी आ सकता, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मेजर जो सब्जेक्ट है स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट, साथ में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं। और एम्स का जो सिलेबस है उसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो पीसीबी एंड जीके पूछा जाएगा, ठीक है। तो पीसीबी एंड जीके, एंड इसके भी जो इस साल मैंने 2023 वाले कैंडिडेट्स को जीके जो प्रिपेयर कराई थी, पूरी की पूरी जीके उन्हीं वीडियो से आई थी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आपसे जीके के पूछे जाते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो 7-8 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे करवाया था मैंने, एंड उसमें से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो 10 में से 6 क्वेश्चंस जो है उन वीडियोस में से थे, बाकी 4 जो क्वेश्चन थे वो लॉजिकल रीजनिंग के थे। वो आप अपनी लॉजिकल पावर जो है उसको यूज करके, अपना आईक्यू यूज करके खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी जेके वाला जो क्वेश्चन था वो 100% मेरी वीडियो से आया था, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो एम्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, जेसीईसी, ठीक है, बीसीईसी और एएमआरयू हो गया, और बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग के अदर अदर स्टेट्स में, ठीक है, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, या फिर आपका आरयूएचएस हो गया राजस्थान का, ठीक है, या फिर आप जिपमर ले लो। जिपमर में बेसिकली जो सिलेक्शन है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होता है, बट हम यहाँ पर क्या करने वाले, पीसीबी जब हम पढ़ने वाले हैं तो ये आपका नीट में भी काम आएगा। तो नीट का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, एंड उसके थ्रू फिर आप जिपमर में भी सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो नीट में भी हम एक अच्छा स्कोर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम प्रिपरेशन उस लेवल की करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, सिलेबस सबका सेम रहेगा, और उसके अलावा एम्स हो गया, पीजीआई रोहतक हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, इन सभी के प्रिपरेशन के लिए जो है हम लोग बैच यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, एंड बाकी इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पैरामेडिकल के लिए। मान लो अगर आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हो, पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है, तो पैरामेडिकल कोर्स में आपके काफी सारे कोर्सेज आते हैं, लाइक बीएमएलटी हो गया, ठीक है, बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, बीएमआरआईटी हो गया, या बीएमआरटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल इन क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, या रेडियोलॉजी टेक्निक हो गया। तो ये इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज हैं, या फिर आपका बी ऑप्टोमेट्री हो गया, ठीक है, बी ऑप्टोमेट्री हो गया, या फिर आपका जो है बीएससी एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसियोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। या आपका एक और कोर्स है बीओटीटी करके, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इस तरीके से कोर्स है। और भी काफी सारे कोर्सेज है पैरामेडिकल में, आप मान के चल सकते हो कि कम से कम जो है 15 से 20 कोर्सेज है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो एम्स जो है वो भी अपना बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस करवाता है, और बाकी जो स्टेट होते हैं, मतलब जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर अदर स्टेट जो है उनका भी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो सिलेबस रहता है वो पीसीबी रहता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। बाकी अगर किसी स्टेट का कुछ अलग थोड़ा बहुत होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 5 या 10 नंबर का वो, या फिर 15 नंबर का जीके वगैरह कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टेट या फिर जो आपका सेंट्रल लेवल का बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पीसीएम कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहते हैं, कुछ कोर्सेज को छोड़ के। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें पीसीएम वाले जो है एनरोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे ऐसे कोर्सेज है पैरामेडिकल के जिसमें पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप मान लो पीसीएम वाले बैकग्राउंड से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। वहां पर क्या होता है, ऑप्शन आता है, या तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करो या फिर मैथ्स अटेम्प्ट करो। तो बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो आप किसी भी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस वाले बैच में एनरोल कर सकते हो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में जो मेन सिलेबस रहेगा या जो मेजर पोर्शन रहता है सिलेबस का, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पीसीबी खत्म करेंगे, उसके बाद जैसे नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है या फिर इंग्लिश पूछा जाता है, इसको हम फिर उसके बाद करेंगे। एंड ये इजी पोर्शन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड इन इंग्लिश, इसके लिए सिर्फ हमको 1 महीना चाहिए लास्ट का।
तो वो लास्ट के 1 मंथ में करेंगे हम लोग, लाइक मतलब जो भी हमारा सिलेबस चल रहा होगा, जैसे सिलेबस खत्म होता है पीसीबी का, उसके बाद हम ये दोनों सब्जेक्ट कर लेंगे। तो अभी जो सबसे ज्यादा सिलेबस है वो हमारा पीसीबी का है, तो मेन टारगेट हमको स्टार्टिंग से ये रखना पड़ेगा कि हम पीसीबी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की, लाइक किस किस कोर्स के लिए अभी हम लोग यहाँ पर बैच में प्रिपेयर करने वाले हैं। अब बैच की डिटेल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, बैच की कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक क्लासेस कैसे होंगी, कहाँ पर होंगी। ठीक है, और अगर आपको डेमो चाहिए तो वो आप किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो बैच की डिटेल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो क्लासेस होंगी वो जूम ऐप पर होंगी। ठीक है, जूम ऐप पर होंगे। तो ये सारी डिटेल में इनिशियली आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना हो एंड उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वो सारी चीजें समझने में। ठीक है, जूम ऐप का इस्तेमाल आपने शायद सभी ने किया होगा जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मे बी आपने स्कूल या फिर अपनी कॉलेज की जो क्लासेस है वो जूम ऐप पर ली होंगी। ठीक है, एंड ये सबसे कन्वीनियंट मेरे को इसलिए लगता है बिकॉज जूम ऐप पे ना सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, मैं चाहता तो अपनी ऐप खुद की बनवा सकता था, अपने चैनल के नाम पे एक ऐप प्ले स्टोर पे बनवा सकता था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पर मैं आया, मैंने अपना पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मेरा काम खत्म हो गया एंड उसके बाद लाइक आपको कुछ भी डाउट होता है तो डाउट अगर आप पूछ भी सकते हो तो लाइक आपके पास उसमें किस तरीके के ऑप्शन आएंगे कि आप मेरे को चैट में अपना डाउट बता सकते हो या क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारा जो झंझट है वो मैंने सब खत्म कर दिया। जूम ऐप पे सबसे अच्छा फीचर देखो ये है, लाइक मैंने आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाया। ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ाया, या मान लो मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया, एंड जैसे ही एक टॉपिक हमारा खत्म होगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, या कहीं पर आपको डाउट है, तो आप मेरे से क्या करोगे, डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करोगे। वहां पर अनम्यूट करने का ऑप्शन आता है, अनम्यूट जैसे ही करोगे आप बोलकर मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो उसी टाइम पर जब क्लास चल रही है। सबसे अच्छा फीचर इसका ये है। ठीक है, जो आपको बाकी ऐप में नहीं मिल सकता, जो बाकी एजुकेशनल एप्स है वहां नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए मैं जूम ऐप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी और भी ऐप्स हैं लाइक गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन उनका जो इंटरफेस है मेरे को थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जूम मेरे को इजी लगता है, तो जूम को मैं ज्यादा प्रेफर यहाँ पर करता हूँ। तो जूम ऐप पर आपकी क्लासेस होंगी, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल है इसको बहुत चलाना। एंड जो कोई भी डाउट है आप मेरे को आराम से अनम्यूट करो अपना। ठीक है, माइक आपका अनम्यूट करो, जो भी आप फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, जिसमें भी देख रहे हो, वहां पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है। तो जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ होगा वहां पर आपको, तब आप अपने आप को म्यूट रखोगे, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, भले ही आप कुछ बोल भी रहे हो, लेकिन जैसे ही आप अनम्यूट करोगे तो जो आप बोल रहे होगे वो मेरे को सुनाई देगा, एंड उस टाइम पर इस तरीके से आप अपना डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि यहाँ पर डाउट आप इजीली पूछ सकते हो, कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइक हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, या मान लो एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उसके तुरंत बाद उस पूरे चैप्टर का या टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो आपका होगा, एंड उसमें लाइक मैं आपको क्या करूंगा, वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, टेस्ट वगैरह कैसे होगा जब आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर लोगे। तो टेस्ट बेसिकली कैसे होगा, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे उसी तरीके का बिल्कुल टेस्ट होगा। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, नंबर 1 पे उसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ABCD, आपको जो भी सही लगता है आप उस पर टिक लगा दोगे, वो ऑनलाइन ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड टेस्ट जितने भी क्वेश्चंस का होगा, मान लो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, आउट ऑफ 50 आपको कितना मिला। क्लियर है, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जब आपका टेस्ट हो जाता है, टेस्ट में आपको लगता है कि लाइक मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया या इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो नेक्स्ट डे आप क्लास में वो चीज मेरे से पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन जो मेरे को समझ नहीं आया, इसका ये वाला आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो वो डाउट भी अपनी आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो रेगुलर टेस्ट करने से देखो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो भी हमने पढ़ा है एक तो उसका रिवीजन हो जाता है, एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारी और अच्छे से बढ़ जाती है। तो रेगुलर टेस्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वीक में हम लोग एक बार टेस्ट करने वाले हैं या मंथ में एक बार टेस्ट कर लेंगे 4 चैप्टर का 10 चैप्टर का, इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे, एंड रेगुलर टेस्ट होने के बाद हमारे बीच बीच में सेक्शन वाइज टेस्ट भी होने लगेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने जैसे बायो में डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, सपोज, ठीक है, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, तो डाइजेशन चैप्टर पढ़ लिया, इसका पूरा टेस्ट हो गया, मान लो मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवा दिया। 150 क्वेश्चन मैं आपको एक बार में नहीं दूंगा, डाइजेशन वाले चैप्टर के मान लो 3 टेस्ट होंगे,
हमारे मान लो डाइजेशन वाला जो चैप्टर है, मान लो 3 क्लासेस में अगर खत्म हो रहा है, तो एक एक क्लास के बाद मैं टेस्ट दूंगा। मान लो हर एक क्लास के बाद आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितना टॉपिक आपने जितना कंटेंट उसका पढ़ लिया उसके 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, आपको स्कोर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसका स्कोर हो गया। तो इस तरीके से मान लो डाइजेशन के मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो सही से, मतलब गलती भी करते हो, गलती करने के बाद देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उसको एनालाइज करो कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या है और ये क्यों है, और मेरे से गलती क्यों हुई है। अगर आप इतनी चीज कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इतनी चीज कर लेते हो, तो नर्सिंग का एग्जाम तो आप फोड़ कर ही आओगे। और साथ साथ अगर आप ये सारी चीजें रेगुलर फॉलो करते हो, तो नीट में आपको 500 प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं नीट पर एम्फेसाइज इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा बिकॉज हम नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फोकस नर्सिंग पे रहेगा। बट मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आप ये चीज रेगुलर मेरे साथ फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो इस चीज के ऊपर, मतलब जो भी क्लास में चल रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, जो भी डाउट है वो आप पूछते हो, अपना डाउट क्लियर करते हो, उसके बाद आपको जितना फालतू का टाइम मिलता है पूरा दिन में, क्लास के अलावा जितना भी टाइम है आपके पास, उसमें अगर आप अपना रिविजन बार बार करते हो, और साथ साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप उतने क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, मान लो मैं बायो में हर एक चैप्टर के 100 और 150 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने भी क्वेश्चंस कर लेते हो, तो भाई नीट में 500 प्लस से आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नीट में इतना स्कोर ले आओगे, फिर आप एमएनएस वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड एमएनएस वगैरह के बारे में मैं डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, तब समझ जाओगे। मतलब जितनी भी तरीके की ओपनिंग्स हैं उन सब में मैं आपको एनरोल करवाऊंगा। जहां पर भी आपका पॉसिबल सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वो मैं आपका करवा कर रहूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, लाइक जो मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो नहीं रह सकता, खाली बैच में एनरोल किया, दो दो दिन क्लास आया, एंड उसके बाद फिर उसका मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है, ठीक है, या पढ़ने का मन नहीं करता, उसको एफर्ट्स नहीं करने, तो भाई बैच ज्वाइन मत करना, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक देखो स्टार्टिंग से जो भी मेरे साथ चैनल पर जुड़ा है 1 1.5 साल से या ज्यादा टाइम हो गया है, तो उसे पता होगा लाइक इस चैनल पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइक ग्रीड वाला सिस्टम। ठीक है, कि कोई किसी को लालच हो। तो मैं आपको पहले ये चीज वार्निंग दे दे रहा हूँ उसके लिए। अगर आप बैच में एनरोल कर रहे होगे, तो आप जो है रेगुलर रहना क्लास में, अगर नहीं रह सकते तो प्लीज बैच को ज्वाइन मत करना, मैं आपको नहीं लूंगा। ठीक है, बिकॉज आप बैच में अगर इरेगुलर रहोगे, तो फिर मेरे को जो है आपको, अगर आप इरेगुलर होते हो, ठीक है, मान लो चलो 1 2 दिन की छुट्टी आपने कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुछ मेजर रीजन था, इंपॉर्टेंट रीजन था, आपने छुट्टी कर ली, कोई नहीं, आपने बैकलॉग होने नहीं दी, आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिल जाएंगी क्लासेस की। रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको सारी की सारी क्लासेस की मिल जाएंगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी देख सकते हो, आपका 1 महीने पहले का चैप्टर है, आपको वो देखना, वो जाके खोल के देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स पे आपको मिल जाएंगी, आपको 2x स्पीड पे इसको करके देखना है वो भी आप देख सकते हो, हायर क्वालिटी में देखना है वो भी देख सकते हो, लोअर क्वालिटी में देखना है वो भी देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स देख लो, 1 2 दिन की छुट्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आपका अर्जेंट कॉज रहता है कोई दिक्कत नहीं, तबियत खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली आप क्या है 2 दिन नहीं आ रहे, फिर 4 दिन छुट्टी कर रहे हो, फिर 6 दिन छुट्टी कर रहे हो, फिर 1 हफ्ते छुट्टी कर रहे हो, फिर 10 दिन नहीं आ रहे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनेगा इस बैच का, उससे मैं बाहर कर दूंगा। तो इस चीज को आप पहले ही समझ लेना, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर होना चाहते हो, एफर्ट्स करना चाहते हो, तभी आप इस बैच के लिए एनरोल करना। अदरवाइज बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप उनके पास जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज मैं बता दूं, जूम ऐप पे जो आपका डेटा है वो काफी कम कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पर नहीं लगता। तो कुछ कैंडिडेट्स का अगर ये मतलब यहाँ पर डाउट हो कि डेटा हमारा बहुत ज्यादा लग जाएगा यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं आता। लाइक अगर आपके पास 1.5 GB है, तो जूम पर आप जो है कम से कम 5 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, 5 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन हम जो क्लासेस रखेंगे वो तो 2.5 3 घंटे की रखेंगे एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं रख सकता मैं। बिकॉज उससे ज्यादा लोड डालने का कोई फायदा नहीं कि मैं आपको एक दिन में 5 घंटे पढ़ाऊँ 6 घंटे पढ़ाऊँ, लेकिन आप जो आधे घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स हमारी जो क्लास रहेगी वो 2.5 से 3 घंटे की रहेगी। एंड डेटा इसमें आपका लगभग लगभग जो है 700 800 MB के आसपास आएगा। तो एक दिन में जो आपको 1.5 GB मिलता है, उसमें आपका आराम से ये हो जाएगा, कोई टेंशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लासेस के बारे में हो गया, टेस्ट के बारे में हो गया। एंड इसके बाद जब हमारे चैप्टर वाइज सारे टेस्ट खत्म होते रहेंगे, मान लो मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर का करवा दिया, फिर मैंने ह्यूमन फिजियो का सेकंड चैप्टर करवाया, थर्ड चैप्टर करवाया, उसके बाद मान लो पूरी ह्यूमन फिजियो के मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट करवा दिया, उसके बाद पूरी कंप्लीट ह्यूमन फिजियो का टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टेस्ट हमेशा चलते रहेंगे।
तो टेस्ट से आपको मुक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगी। टेस्ट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, साथ में क्लासेस ऑन टाइम करते हो, तो बढ़िया तरीके से जो आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो बैच में तो हर कोई एनरोल कर लेता है, लेकिन बात उसकी होती है कि जो आखिरी तक बने रहे एंड सारी चीजों को फॉलो करता रहे। ठीक है, तो ये चीज क्लासेस के बारे में हो गई, रिकॉर्डिंग्स के बारे में हो गई, एंड डेटा के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा मीडियम रहेगा पढ़ाई का, मीडियम जो रहेगा उसमें कंटेंट जो होगा हमारा वो इंग्लिश में रहेगा। कंटेंट इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में रहने का मतलब है, जैसे मान लो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की मैं इंग्लिश वाली एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। तो कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मीडियम जो लैंग्वेज है हमारा वो हिंदी में रहेगा। तो इंग्लिश में हमारा जो ये सारी पढ़ाई रहने वाली है, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बच्चे ऐसे हैं जो डरते हैं कि लाइक हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम तो हिंदी बैकग्राउंड से, हमारा क्लास 12th हमारी पूरी स्कूल लाइफ हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, हम तो इंग्लिश में पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप ये चीज अभी से अपनी हैबिट को इंप्रूव नहीं करोगे, तो नर्सिंग का जो पूरा का पूरा कोर्स है, या फिर जो बीएससी पैरामेडिकल का पूरा कोर्स है, आपको वहां पे हिंदी में बुक्स नहीं मिलने वाली। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हिंदी में आपको बुक्स नहीं मिलने वाली। तो इससे बेटर ये है, अगर आपकी कोई ऐसी आदत है कि लाइक आपने बिल्कुल ही सोच रखा है कि इंग्लिश में मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इंग्लिश मेरे से हो ही नहीं पाएगी, तो भाई उस डाउट, उस वो जो फियर है आपका, वो जो डर है, उसको आपने ओवरकम करना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। एंड ये तभी होगा क्योंकि जब आप बेसिक से फिर से स्टार्ट करोगे। तो देखो, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो अभी बैच चल रहा है उसमें खुद अभी आई थिंक 5 या 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से बिल्कुल ही नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे सही लगता है आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बैच वैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे खुद भी कैपेबल है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा, अगर आपकी हिंदी वाली आदत है तो कोशिश करो इंग्लिश पे स्विच करने की, वरना आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मान लो आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर कॉलेज टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वहां पे ऐसा नहीं है कि आप कॉपी में जो है हिंदी में लिख कर आ गए, फिर टीचर्स जो है वो आपकी चेक करेंगे कॉपी, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी करेंगे। ठीक है, फिर मार्किंग जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मीडियम की, एंड वो चीज मैंने बता दी। और हाँ, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीसीबी वालों को बहुत ज्यादा डर लगता है। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से उनको लगता है कि फिजिक्स तो भाई क्या है, मतलब फिजिक्स को पढ़ना तो ऐसे ही जैसे चंद्रयान 3 की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स को भी ऐसा लगता है उनका ये वाला डर भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्लास 9th से करेंगे। पहले क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेरा अभी बैच चल रहा है उसमें मैंने 9th 10th की ऑलरेडी पढ़ा दी है, पूरी की पूरी फिजिक्स। तो उनका बेसिक स्ट्रांग हो गया, बिकॉज 9th से ही हमको बेसिक स्ट्रांग करना पड़ता है 11 12 का अच्छे से पढ़ने के लिए। तो 9 10 का अगर आपका बेसिक फंडा अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो 11 12 जब हम पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, एंड ये फिजिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि मान लो अगर आपको डेमो देखना है। ठीक है, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं जानते मैं पढ़ाता कैसा हूँ, एंड जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, चैनल पर काफी सारी वीडियोस पहले की पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर किसी को डेमो देखना है, लाइक जो अभी मेरा बैच चल रहा है, अभी वाला जो मेरा बैच चल रहा है, उस बैच की वीडियोस के लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो के। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूं। उन वीडियोस पर क्लिक करके जो है आप उसका डेमो देख सकते हो, अगर आपको देख। ठीक है, तो वो वीडियोस आपकी वो ही रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब जो अभी मेरा बैच चल रहा है उसी की वो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अगर आप वो रेफर करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और किस तरीके से जो है हमारा वहां पर पढ़ाई चल रही है, किस तरीके से चल रही है, ठीक है, बच्चे वहां पर किस तरीके से समझ रहे हैं सब चीजों को, कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर वो तरीका आप समझना चाहते हो, ठीक है, और जो मेरा मेथड है पढ़ाने का वो आपको अगर समझ आ रहा है, तभी आप इस बैच में एनरोल करना। तो उसके लिए आप डेमो जो है एक बार जरूर देख लेना। डेमो के जो वीडियो के लिंक्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो लिंक जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है मैंने, वहां से जाके जो भी वीडियोस के लिंक मैंने पिन करे वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको देखो डेमो समझ आता है तभी आप बैच में एनरोल करना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता या लगता है कि भाई मेरे को इस तरीके से समझ नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां पर सही लगता है वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई डेमो की। तो हमने जो है बैच के रिगार्डिंग आई थिंक सभी बातें यहाँ पर कर ली हैं पूरी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता देना। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नर्सिंग और पैरामेडिकल, नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए 2024 का जो कोर्स है, 2024 में जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, किस किस के लिए? सभी के लिए, चाहे वो एम्स हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, पीजीआई रोहतक हो, ठीक है, आरयूएचएस हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, पंजाब हो, या हिमाचल हो, या और कोई अदर भी स्टेट हो। ठीक है, सिलेबस सबका सेम ही है। तो किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो एंड आप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल करो तो समझ लेना एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि खाली बैच में एडमिशन लेने से या एनरोल करने से सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को आप प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए। अगर मेहनत कर सकते हो तभी जुड़ना मेरे साथ, अदरवाइज जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरे पास लाइक जो भी अभी स्टूडेंट्स है बैच में, सभी सिंसियर है एंड सभी सीरियस है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि लाइक जो भी बैच चलता है उसमें बस सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, फालतू इधर उधर की कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपका इस टाइप का कुछ भी नेचर है तो आप वहां अगर आप आते हैं तो आप उसको अपने कंट्रोल में रखें। ठीक है, तो हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ अपने बैच में एंड बाकी जो टाइम है आप उसमें कुछ भी करो, वो आपकी हेडेक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए। और एएनएम जीएनएम का मैंने बता दिया, लाइक जनवरी फरवरी के टाइम पे हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एएनएम जीएनएम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो जनवरी फरवरी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 हो गया। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा? ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, फीस फीस कितनी रहेगी? और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ठीक है, क्लासेस जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होंगी? ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके अभी जैसे आज कितनी है, 17 अक्टूबर है, आज 17 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आज ये आज की डेट है, ठीक है, टुडे, तो ये आज की डेट है। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी 4-5 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज तो मेरे को सिर्फ ये बताना था कि लाइक आपकी जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो 5 डेज के अंदर, 4-5 डेज के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये मान सकते हो कि 22 से 24 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 1 वीक रहेगा, यानी कि एक हफ्ते में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर आप एक हफ्ते में नहीं कर पाते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद फिर मैं बैच में किसी को अलाउ नहीं करता। तो अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने जो फर्स्ट बैच स्टार्ट करा है उसमें हमको एनरोल कर लो, लेकिन मैंने किसी को नहीं करा। वो मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज क्या है कि अगर हमारा सिलेबस एक बार स्टार्ट हो गया, हमारी 3-4 क्लासेस हो गई या मान लो 8-10 क्लासेस हो गई, फिर किसी से कोई बैकलॉग खत्म नहीं होता, पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मैं मिड बैच में किसी को भी अलाउ नहीं करता, एनरोल नहीं करता, नहीं करने दे सकता। ठीक है, तो 22 से 24 के आसपास जो है मैं अभी यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दूंगा, पूरा प्रोसेस बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, लिंक कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। 22 से 24 के बीच में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स होंगी कि बैच के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो वो वीडियो जब आप देख लोगे उसी में आपको समझ आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे पूरा करना है, किस लिंक पे जाना है, किस लिंक से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होगा। ठीक है, तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में वो वीडियो आ जाएगी, चैनल पर ही आएगी, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके बाद जब भी रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करूंगा तो उससे 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपकी डेडलाइन होगी, 7 दिन के बाद फिर कोई भी एडमिशन उस बैच में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको जो भी अपने पैसे वैसे अरेंज करने हैं या अपना प्लान बनाना है या डेमो देखना है तो वो सारी चीजें अभी से करके देख लो, और जिसको फिर फाइनली एनरोल करना होगा तो 22-24 तारीख में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझाऊंगा, उसके थ्रू आप देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
तो फीस कितनी रहेगी, फीस की बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला कि भाई सभी जो है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, तो स्टेट वाले जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी जो आपके रह गए एम्स का, ठीक है, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या फिर मान लो आपका जिपमर हो गया, ठीक है, या पीजीआई रोहतक भी ले लो, ठीक है। तो इस टाइप की ये जो थोड़े सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट है, इनका जो पेपर लेवल रहता है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवाने पड़ेंगे, मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो इन कोर्सेज में अप्लाई करेगा उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी। एंड बाकी जो स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, तो जो भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनकी फीस थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। तो फीस अभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फीस का एक मैं आइडिया दे देता हूं आपको कि फीस आपकी लगभग कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो फीस आपकी यहाँ पर रहेगी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, अभी मैंने फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन रेंज बता दे रहा हूं कि कितने से कितने के बीच में रहेगी। तो ये 1500 से लेके 2000 के बीच में यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और बाकी एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर, इन सब के लिए जो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है उनके लिए जो एनरोल करेंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर फीस रहेगी वो लगभग लगभग 2000 से लेके 2500 के बीच में रहेगी, ठीक है। एंड मैं मतलब कोशिश यही करूंगा कि कम से कम कर पाऊं, तो वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लाइक फीस हमने कितनी फाइनलाइज की है। तो वो जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में वीडियो आएगी उसमें आपको वो सारी डिटेल पता लग जाएगी कि किस वाले कोर्स के लिए कितनी फीस आपको पे करनी होगी, क्लियर है। तो 1500 से 2000 के बीच में आपके स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की ये रेंज है। अभी फिक्स नहीं है कितनी होगी, 1500 भी हो सकती है, 1600 भी हो सकती है, 1700 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। तो मैक्सिमम 2000 है, एंड इतनी हो सकती है। और बाकी एम्स, पीजे, चंडीगढ़, जिपमर, ये वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है जो आपके सेंट्रल लेवल के हो गए, उनके मैक्सिमम 2500 तक फीस जाएगी, ठीक है। एंड ये पूरी फीस जो है ये कंप्लीट बैच की है। कंप्लीट बैच का मतलब ये फीस आपको सिर्फ एक बार देनी है, उसके बाद आपकी फीस जो है आपको नहीं देनी कोई भी फीस। एंड ये फीस तब तक की है जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता। मान लो अगर हमारा कोर्स 3 से 4 महीने में खत्म भी हो जाता है, उसके बाद हमारे रेगुलर टेस्ट, रेगुलर रिवीजन, ये सारी चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक आपकी एग्जाम डेट आ नहीं जाती। मान लो किसी का एग्जाम 24 जून को है, ठीक है, हमारा सिलेबस मान लो फरवरी में खत्म हो गया, पूरा सिलेबस हमने फरवरी तक पढ़ लिया, हम इसको फरवरी से लेके जून तक रिवाइज बार बार करते रहेंगे, और टेस्ट भी साथ साथ होते रहेंगे, ताकि जो भी बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है उसको अपना सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एम्स में मिल पाए। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है, ठीक है। एंड इसके बाद शायद ही कोई बैच होगा स्टार्ट नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, बाद में देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल नहीं होगा, ये सेकंड और लास्ट बैच ही रहेगा जहां तक है, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे, अगर लगता है तो देखा जाएगा बाद में, अदरवाइज आप ये मान के चलना कि सेकंड और लास्ट बैच ही रहेगा। तो जिसको इस साल सिलेक्शन नहीं मिल पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, या जो ऐसे कैंडिडेट है जिनका 12th क्लास अभी खत्म हुआ है इसी साल, एंड उनको भी कोई अच्छा सा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो कैंडिडेट्स इस साल मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट मेरे से पहले से जुड़े हैं उन्हें लाइक मेरा नेचर सभी को पता है, ठीक है। ऑनेस्टी के मामले में लाइक आई एम 100%। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि लाइक हमें इतनी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें करनी है, तो वो सारी चीजें बैच के अंदर होकर ही रहेंगी, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें, एंड जो सिंसियर है प्लीज वही आप इस बैच में एनरोल करें, ठीक है। एंड देखो फीस जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेगी, जो मैं आपको बता दूंगा वही फिक्स होगी, उसमें कोई भी कंसेशन नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपकी जो फीस रहे वो कम से कम रहे, तो कम से कम ही रखूंगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी जहां पर भी कोई और बैच मतलब कोई और क्लासेस अगर ले रहा है, कोई और टीचर है किसी भी तरीके का है, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर ज्वाइन करो, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होंगी ये भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, जो मैं 22 से 24 अक्टूबर के बीच में अपलोड करूंगा इसी चैनल में, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी बैच की, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारी सारी डिटेल्स खत्म हो गई है बैच के रिगार्डिंग। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का जो सेकंड बैच है वो
हमारा जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 22 से 24 अक्टूबर का भी आप वेट करें, उसमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। डेमो वीडियोस के लिंक कमेंट सेक्शन में है, जाकर चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको डेमो पसंद आता है, अगर आप अपना मन बनाते हैं बैच में रजिस्टर करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। 22 से 24 के बीच में आपकी जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं वीडियो आ जाएगी, एंड उस वीडियो में आप रजिस्ट्रेशन देख लोगे कि कैसे आपको करना है, कहाँ लिंक मिलेगा, फीस वगैरह कैसे आपको पे करनी होगी, सारी चीजें उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो तब आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी बैच की रिगार्डिंग सभी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।